हेलो क्लास, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं बुक का, विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने इक्वेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करके LHS बिकम्स इक्वल टू RHS इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और एक वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और दो वेरिएबल हो। बट हमारा जो चैप्टर है इट इज़ बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा चैप्टर है, अगेन आई रिपीट, इट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अब हम समझते हैं और देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, finding common solution of two equations is called solving pair of equations. It is very very important. आप समझिए, finding common solution of two equations is called solving pair of equations. हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। हम वेरिएबल की एक वैल्यू लेट करते रहते हैं और उस पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू की वेरिएबल की सेकंड वैल्यू आती रहती है। इस तरह से हम चाहे जितनी मर्जी सोल्यूशन फाइंड कर लें। सो हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, लेकिन दो इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना, ऐसा सोल्यूशन जो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम हो, इट इज कॉल्ड सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? फाइंडिंग कॉमन सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस इज कॉल्ड सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, या इसे हम सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को सबस्क्रिप्ट 1 1 1 से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को सबस्क्रिप्ट 2 2 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, where x and y are variables and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are constants which will be real numbers in our case. So for example, 2x minus 5y plus 3 equal to 0, 6x plus 4y minus 9 equal to 0 is a pair of equation. इस पेयर को सॉल्व करने का मतलब होगा इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना, ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना, x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो पहली इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 का भी सोल्यूशन हो और जो सेकेंड इक्वेशन 6x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 का भी सोल्यूशन हो। या फॉर एग्जांपल अनदर पेयर 11x माइनस 100y प्लस 25 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 102 इक्वल टू 0। इस पेयर को सॉल्व करने का मतलब है इस पेयर की दोनों इक्वेशंस 11x माइनस 101y प्लस 25 इक्वल टू 0 और 2x प्लस y माइनस 102 इक्वल टू 0 का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना। ऐसा सोल्यूशन x और y की ऐसी वैल्यू जो सेम वैल्यू पहली इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो और दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो। थर्ड एग्जांपल 7u माइनस 8v प्लस 3 इक्वल टू 0, 2u प्लस 3v प्लस 5 इक्वल टू 0। सो वी हैव गॉट पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल u एंड v। इस पेयर को सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल्स u और v की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जो पहली इक्वेशन 7u माइनस 8v प्लस 3 इक्वल टू 0 का भी सोल्यूशन हो और जो सेकेंड इक्वेशन 2u प्लस 3v प्लस 5 इक्वल टू 0 का भी सोल्यूशन हो। So again I repeat, what do you mean by finding or solving pair of linear equations? Pair of linear equations को solve करने का मतलब है दो equations की common solution को, same solution को find करना। So solving pair of equations, there are 4 methods to solve pair of equations, that is to find common solution of both the equations. हमारे पास 4 methods हैं to study pair of equations। पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं और पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब फाइंड कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस ऑफ द पेयर। सो देयर आर 4 मेथड्स, हम उन्हें देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। वन इज ग्राफिकल मेथड, एक मेथड है ग्राफ बना के, एंड अदर 3 आर एल्जेब्रिक मेथड्स, और बाकी के 3 मेथड हैं एल्जेब्रिक, दैट मीन्स विदाउट मेकिंग ग्राफ, वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स को मैनिपुलेट करके सोल्यूशन फाइंड करने। So there are 4 methods. First one is graphical and other 3 are algebraic, जो कि हैं elimination by substitution, elimination by
equating coefficient and cross multiplication. Once again I repeat, there are 4 methods to solve pair of equations. किसी पेयर की दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए 4 मेथड्स हैं. पहला है ग्राफिकल, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, ग्राफिकल मीन्स ग्राफ बना के दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना. बाकी के 3 अलजेब्रिक हैं, उनमें हम ग्राफ नहीं बनाते, हम वेरिएबल्स को, पॉलिनोमियल्स को मैनिपुलेट करके उन पे ऑपरेशंस करके हम पेयर ऑफ इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करते हैं. तो अलजेब्रिक 3 मेथड है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, elimination by equating coefficient and cross multiplication. So overall there are 4 methods: graphical, elimination by substitution, elimination by equating coefficient and cross multiplication. So अब हम one by one इन methods को study करते हैं. So सबसे पहले graphical method, हम ग्राफ बना के इस pair of equation का common solution find करेंगे. So we have got pair of equations 2x plus 5y plus 4 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 0. हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन है 2x plus 5y plus 4 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 2y minus 5 equal to 0. हमें इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ बना के. तो इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा. एंड वी नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. हमने 9th क्लास में चैप्टर 4 में सीखा था. सो उसके लिए हम पहली इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग 2x plus 5y plus 4 equal to 0 which will become, हम एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं. सो इट विल बिकम x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2. सो 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 को हमने लिख दिया x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2. अब हम वेरिएबल y की वैल्यूज लेट करते रहेंगे और उस पे डिपेंडिंग वेरिएबल x की वैल्यू आती रहेंगी. हम कौन सी वैल्यूज लेट कर सकते हैं? हम कोई भी वेरिएबल y की कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 चीजें ध्यान में रखते हैं वैल्यू लेट करते हुए. एक तो कि वो वैल्यू सिंपल हो, छोटी हो, ताकि हमारे कैलकुलेशंस का रिजल्ट छोटा आए. सो इन द एंड वी हैव टू गेट सिंपल और स्मॉलर वैल्यूज. और दूसरा, आंसर फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि अगर आंसर फ्रैक्शन में आएगा तो उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल होगा. तो हम पहली वैल्यू y की लेट करते हैं 0. लेट y इक्वल टू 0. सो x विल बिकम माइनस 5 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2. माइनस 5 इंटू 0 इज 0, माइनस 4 इट इज 0, माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 2. तो हमने अगर y को 0 लेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई माइनस 2. हम यहाँ पे टेबल बना के ये वैल्यूज नोट कर लेते हैं. x y, इफ y इज 0 x इज माइनस 2. अब हम सेकेंड वैल्यू लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू ऐसी वैल्यू तो ताकि आंसर छोटा रहे और आंसर फ्रैक्शन में ना हो. हम नेक्स्ट y की वैल्यू लेट करते हैं माइनस 2. देन x विल बिकम माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2. माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 2. 10 माइनस 4 दैट इज 6 अपॉन 2, दैट इज 3. तो अगर हमने y को माइनस 2 लेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई प्लस 3. सो व्हेन y इज माइनस 2 x इज प्लस 3. लेट y इक्वल टू अब हम y को ऐसी वैल्यू लेट करेंगे एक और, ताकि एक तो वैल्यू स्मॉलर रहे और आंसर फ्रैक्शन में ना हो. सो विल लेट y इक्वल टू 2. देन इट विल बिकम x इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज माइनस 5 इंटू 2 इज
minus 10 minus 4 upon 2, which is minus 14 upon 2, which is minus 7. So when y is 2, then x is minus 7. हमने 3 सोल्यूशन फाइंड कर लिए पहली इक्वेशन के, दे आर सफिशिएंट टू ड्रॉ ए लाइन ऑन द ग्राफ. अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं. टेकिंग सेकंड इक्वेशन which is 3x plus 2y minus 5 equal to 0, which will become 3x equal to 5 minus 2y, and which will finally become x equal to 5 minus 2y upon 3. अब हम इस इक्वेशन में भी y की वैल्यू लेट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती रहेगी. वैल्यूज हमें ऐसी लेट करनी है कि आंसर स्मॉलर रहे और फ्रैक्शन में ना हो. सो लेट y इक्वल टू 1. सो x विल बी 5 minus 2 into 1 upon 3, that is 5 minus 2 upon 3, that is 3 upon 3, which is 1. यहाँ पे भी हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं. x, y, if y is 1, then x is also 1. Now second value y की, let y equal to minus 2, then x will become 5 minus 2 into minus 2 upon 3, which is 5 minus 2 minus 2 plus 4 upon 3, which is 9 upon 3, which is 3. So when y is minus 2, then x is 3. This is second pair of values, second solution. Now we let third time, let y equal to y की ऐसी वैल्यू हमें लेट करनी है आंसर फ्रैक्शन में ना आए और सिंपल रहे. तो थर्ड वैल्यू हम क्या लेट कर सकते हैं? वी कैन लेट थर्ड वैल्यू 3, 4, 8, हम 4 लेट कर सकते हैं. देन x विल बिकम 5 minus 2 into 4 upon 3, which will be 5 minus 8 upon 3, which will be minus 3 upon 3, which will be minus 1. So अगर हमने y को 4 लेट किया तो x आ गया minus 1. एंड दिस वे हमने सेकेंड इक्वेशन के भी 3 सोल्यूशन फाइंड कर लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन के 3 सोल्यूशन हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसके 3 सोल्यूशन हैं. x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू 2. एंड सेकेंड इक्वेशन विच इज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. इसमें फर्स्ट इक्वेशन का पहला सोल्यूशन, सेकेंड इक्वेशन का पहला सोल्यूशन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. सेकेंड सोल्यूशन इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 2. एंड थर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 4. अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 3 सोल्यूशन आ गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू पुट देम ऑन द ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ. आई होप आपको ग्राफ बनाना आता होगा. 2 lines perpendicular to each other which are called x-axis and y-axis. They intersect at point 0, which is called origin. First and these 2 lines divide the plane into 4 parts. Each part is called quadrant. Starting from right top, it is first quadrant going in anti-clockwise direction. Right top से start करके जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के इट इज़ क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. सो हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे. तो पहली इक्वेशन का, क्योंकि ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो हर एक सोल्यूशन में 2 वैल्यूज़ हैं, 1 फॉर x, 1 फॉर y. और ग्राफ पे भी हमें प्लॉट को, किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 1 फॉर x एंड 1 फॉर y. दैट मीन्स ईच सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड एज ए पॉइंट ऑन द
ग्राफ। सो पहला पॉइंट है, पहला सोल्यूशन है x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पॉइंट इज x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2 and y इक्वल टू 0, इट विल बी हियर। सेकंड solution of first equation का second solution है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2। so x is +3 and y equal to -2। so x +3 है और y -2 है, that means this point will be here। Now third solution is x equal to -7 and y equal to 2। it is x equal to -7 and y equal to +2। so x -7 is here on the left side and y equal to 2 on the upper side। so this point is somewhere here, it is here। so हमने पहली इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। नाउ विल जॉइन देम। हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सभी सॉल्यूशंस को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो विल ड्रॉ द लाइन। Now we will plot solutions of the second equation। उसका पहला solution है x equal to 1 y equal to 1। so x equal to 1 y equal to 1 is here। second equation का second solution है x equal to 3 y equal to -2। so x equal to 3 and y equal to -2 is here। third solution है x equal to -1 and y equal to +4। so x equal to -1 and y equal to +4, it will be x equal to -1 y equal to +4, this point will be here। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सो सेकेंड इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस ने भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। बिकॉज वी नो, प्लीज पे अटेंशन, हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सभी सॉल्यूशंस एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसका कन्वर्स उस लाइन के सभी पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं विच इज x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2। इसका मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 पहली इक्वेशन का सोल्यूशन भी है और दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन भी है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 इज कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 y x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 इज सोल्यूशन ऑफ द पेयर। सो विल राइट here lines intersect at 3, -2, therefore solution of pair is x equal to 3 and y equal to -2। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 ऐसी वैल्यूज हैं जो पहली इक्वेशन का भी सोल्यूशन है और दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है और दोनों इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन को हम सोल्यूशन ऑफ पेयर या सोल्यूशन ऑफ सिस्टम कहते हैं। इस तरह से हमने ग्राफ बना के दो इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड किया। दोनों इक्वेशंस एक पेयर को बिलोंग करती थी। इस तरह से ग्राफ बना के हमने
पेयर का सोल्यूशन फाइंड किया, बिकॉज वंस अगेन आई रिपीट, किसी पेयर को सॉल्व करने का मतलब है उस पेयर की दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना। किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना जो पहली इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो और दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन हो। तो ये 4 मेथड हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के: ग्राफिकल, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें से पहला मेथड ग्राफिकल हमने कर लिया। इसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाए, स्ट्रेट लाइंस बनाई। पहली इक्वेशन की भी ग्राफ बनाया विच वाज ए स्ट्रेट लाइन, दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाया विच वाज अगेन ए स्ट्रेट लाइन। हमने देखा दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन के लिए कॉमन है। दैट मीन्स उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट में जो x और y की वैल्यूज होंगी वो दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होंगी। दैट मीन्स वो दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है। दैट मीन्स इट इज इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर। सो इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट एट 3, -2. So solution of pair is x equal to 3 and y equal to -2. इस तरह से हमने पहले ये देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्विंग ए पेयर ऑफ इक्वेशंस या सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग ए पेयर या सॉल्विंग ए सिस्टम को का मतलब है किसी पेयर या सिस्टम की इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना, जिसके 4 मेथड हैं: ग्राफिकल, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जिसमें से हमने पहला मेथड ग्राफिकल किया बाय ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस ऑन द सेम पेज और उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देख के नोट करने की बजाय इस क्वेश्चन को वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को नोट करके बगैर देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एंड में देखिए क्या ग्राफ आपका भी ग्राफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस। अगर ऐसा है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक किया है, आपको ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गया है। दैट विल बी वेरी गुड। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि सॉल्विंग ए पेयर का मतलब है उस पेयर की दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना।